राज एक युवा जो आत्मसंदेह से पीड़ित था, जंगल में भटक रहा था। वह खोया हुआ महसूस कर रहा था। उसकी जिंदगी असफलताओं और असुरक्षाओं के अंधेरे से घिरी हुई थी। हर दिन वह अपने डर को दूर करने की कोशिश करता, पर वह और भी ज्यादा ताकत के साथ लौट आते। उसका मन भ्रम का एक भूल भुलैया बन गया था और वह उसमें फंसा हुआ महसूस कर रहा था। तभी उसे गौतम बुद्ध दिखे, जो बड़े से एक पीपल के पेड़ के नीचे शांत बैठे थे। राज बुद्ध की बुद्धिमत्ता के बारे में जानता था और उसने सोचा कि शायद ये वही व्यक्ति हैं जो उसके मन के अंधकार को दूर कर सकते हैं। वह बुद्ध के पास गया और वह प्रश्न पूछा जो उसे वर्षों से सताए हुए था। मैं अपने डर और असफलताओं से कैसे छुटकारा पा सकता हूं? बुद्ध ने शांत और दयालु दृष्टि से राज को देखा, उसके मन की शांति की गहरी आकांक्षा को भांपते हुए। मेरे साथ बैठो, बुद्ध ने उसे पास में बैठने का इशारा करते हुए कहा। राज उत्सुकता से भरा हुआ बैठ गया। उसने सोचा कि बुद्ध उसे कोई रहस्यमयी मंत्र या जादुई शब्द देंगे जो उसके डर को तुरंत मिटा देगा, लेकिन इसके बजाय बुद्ध ने अपने झोले से एक साधारण तेल का दीपक और एक माचिस निकाली। आज रात हम अंधेरे को भगाने की कोशिश नहीं करेंगे, बुद्ध ने कहा। हम केवल इस दीप को जलाएंगे। राज ने हैरानी से उनकी ओर देखा। एक छोटा सा दीप जलाने से इतना सारा अंधेरा कैसे दूर होगा? सूरज डूब चुका था और चारों ओर घना अंधेरा छा गया था। बुद्ध ने वह दीप जलाया और एक हल्की सी रोशनी उनके चारों ओर फैलने लगी। यह छोटा सा प्रकाश हालांकि मामूली था, फिर भी अंधकार के बीच में एक सुकून देने वाला घेरा बना रहा था। जलती हुई लौ को देखते हुए बुद्ध ने राज की ओर मुड़कर पूछा, क्या यह दीपक पूरे अंधकार को दूर कर देता है? राज ने सिर हिलाया। नहीं, यह केवल एक छोटे से क्षेत्र को रोशन करता है। बिल्कुल, बुद्ध ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा। तुम्हें अंधकार से लड़ने की आवश्यकता नहीं है। इसके बजाय अपने भीतर एक छोटी सी रोशनी जलाने पर ध्यान दो। धीरे धीरे वह रोशनी फैल जाएगी। अंधकार को दूर नहीं किया जा सकता। जैसे जैसे प्रकाश बढ़ता है, अंधेरा स्वतः ही घटता जाता है। राज ने बुद्ध की बात सुनते ही एक स्पष्टता की लहर महसूस की। उसने इतना समय अपनी असफलताओं को लेकर परेशान होने में बर्बाद किया था, उन्हें दूर करने की कोशिश में। लेकिन यहां बुद्ध उसे यह सुझा रहे थे कि उसकी ऊर्जा को कुछ सकारात्मक बनाने में लगाना बेहतर होगा। जैसे यह छोटा सा दीपक उन्हें गर्मी और सुकून दे रहा था, वैसे ही वह अपनी ताकत को संवारने में समय दे सकता है, बजाय कि अपने असुरक्षाओं से लड़ने में। फिर अचानक उसके मन में संदेह उठा। पर क्या होगा अगर यह रोशनी पर्याप्त नहीं हुई? क्या होगा अगर मैं फिर से असफल हो गया? बुद्ध ने कोमल दृष्टि से कहा, रोशनी के आकार का कोई महत्व नहीं है राज। सबसे छोटी लौ भी अपने चारों ओर का अंधकार दूर कर देती है। छोटे छोटे कदमों से शुरुआत करो। हर प्रयास एक चिंगारी है। भरोसा रखो कि तुम्हारे प्रयास धीरे धीरे तुम्हारा मार्ग रोशन करेंगे। प्रेरित होकर राज ने कदम उठाने का निर्णय लिया। आत्मसंदेह से लड़ने की बजाय वह हर दिन छोटे छोटे कामों में सफल होने पर ध्यान देगा। बीते हुए असफलताओं पर ध्यान देने के बजाय वह हर दिन कुछ अच्छी चीजें लिखेगा जो उसने की हैं। भविष्य की गलतियों से डरने की बजाय वह धीरे धीरे अपने कौशल को सुधारने पर ध्यान केंद्रित करेगा। इन कदमों को मन में रखकर वह उस जंगल से चला गया। उसके भीतर एक छोटी सी रोशनी थी। जैसे ही राज पीपल के पेड़ से दूर चला, उसने महसूस किया कि बुद्ध के शब्दों ने उसे एक स्थायी उपहार दिया था। एक दीपक जो उसके जीवन के अंधेरे समय में उसका मार्गदर्शन कर सकता था। अब उसने समझ लिया था कि उसे अपनी जिंदगी के हर अंधकार को दूर करने की जरूरत नहीं है। उसका काम केवल रोशनी जोड़ते रहना है, चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों ना हो। अंधकार हमेशा विशाल रहेगा, राज ने सोचा, पर मैं अपना दीप जलाए रखूंगा।